दोस्तों, अगर आप भी अपनी कोई किराने की शॉप, मोबाइल की शॉप या फिर कोई आप अपना मेडिकल स्टोर या अदर आप कोई भी शॉप चलाते हैं या अदर आप कोई भी बिजनेस अपना रन करते हैं, तो आपको अपने बिजनेस पर पेमेंट का लेन देन करने के लिए आप यहां पर यूपीआई एप्लीकेशन लाइक पेटीएम, फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन से जो कस्टमर आपकी शॉप पर कुछ भी सामान लेने के लिए आते हैं उनसे आप पेमेंट रिसीव जरूर करते हैं। एंड जब आप वहां पर पेमेंट रिसीव करते हैं तो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि ये पेमेंट रिसीव करना आपके लिए बहुत बड़ी मुश्किल भरा हो सकता है एंड काफी सारी केसेस में आपको यहां पर जेल भी जाना पड़ सकता है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से आगे तक देख लीजिए। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं एंड आप ध्यान से हर एक पॉइंट को समझ लेते हैं तो आपको यहां पर कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप यहां पर किसी भी तरह का कोई भी बिजनेस अपना रन कर लीजिए एंड आप बिना किसी टेंशन के पेमेंट रिसीव करते रहिए। लेकिन आपको वहां पर कुछ सावधानी बरतनी होगी, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अपने किसी दोस्त या फिर आपने अपने किसी रिश्तेदार से जरूर सुना होगा कि उसका अकाउंट बैंक ने यहां पर फ्रीज कर दिया है एंड काफी बार आपके मोबाइल नंबर के ऊपर आपको कॉल आती है कि आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल से फ्रीज कर दिया गया है। एंड जब भी आपका अकाउंट बैंक की तरफ से या साइबर सेल से फ्रीज हो जाता है तो आपके अकाउंट में जो भी पैसे यहां पर पड़े हुए हैं आप उन पैसे को कभी भी विड्रॉल नहीं कर सकते हैं जब तक आपका वो फ्रीज आपके अकाउंट से नहीं हटता है। एंड काफी सारे केसेस में ऐसा यहां पर देखने के लिए मिलता है कि जब आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है तो जिस स्टेट की गवर्नमेंट ने, जिस स्टेट की पुलिस ने आपका वो अकाउंट फ्रीज किया है या जिस स्टेट की साइबर सेल ने आपका वो अकाउंट फ्रीज किया है या जिस बैंक ने आपका वो अकाउंट फ्रीज किया है एंड वो बैंक जिस स्टेट में यहां पर बिलोंग करता है, आपको यहां पर अपने अकाउंट से होल्ड हटवाने के लिए, फ्रीज हटवाने के लिए वहां पर जाकर प्रोसेस करना होता है। एंड काफी बार यहां पर ऐसा देखने में आता है कि आप यहां पर रहने वाले हैं दिल्ली के एंड आपके अकाउंट पर फ्रीज लग चुका है मुंबई से, और भी यहां पर काफी दूर दूर की लोकेशन से आपके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा बैंक वाले किस लिए करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं। मान के चलिए आप कोई ऐसे पर्सन है जिस पर्सन ने किसी भी प्रकार का कोई फ्रॉड कर रखा है एंड आपके अगेंस्ट कोई भी यहां पर पर्सन पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देता है कि आपने इस तरह का फ्रॉड कर रखा है, आपने ऑनलाइन फ्रॉड कर रखा है, या फिर आपके अगेंस्ट अगर कोई भी यहां पर साइबर सेल में कोई भी कंप्लेन हो जाती है कि आप यहां पर फ्रॉड करते हैं, तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइबर सेल होगी वो आपके मोबाइल नंबर के बेसिस पे जितने भी आपके अकाउंट है वो यहां पर फ्रीज कर देगी। एंड आपने अपने अकाउंट से जितने भी लोगों को यहां पर ट्रांजैक्शन की हुई है, चाहे फिर आपने कोई भी दूध का पैकेट खरीदा हो या किसी मेडिकल की शॉप पर जाकर आपने पैसे पे किए हो या फिर आपने यहां पर कोई भी अपने बाइक में पेट्रोल डलवाया हो, तो आपने यहां पर जिन जिन लोगों को अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन किए हैं उन सभी के अकाउंट, इवन उनके अगले 7 पर्सन के अकाउंट यानी कि 7 लेयर तक साइबर सेल को अथॉरिटी होती है कि वो आपके अकाउंट को फ्रीज कर सकती है। इसलिए दोस्तों जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो वो यहां पर डायरेक्टली किसी पर्सन के टच में आने पर नहीं होता है। आप यहां पर किसी ऐसी लेयर में होते हैं कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट किया था, उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट किया था एंड उसे किसी दूसरे व्यक्ति ने पेमेंट किया था। इसलिए दोस्तों यहां पर एक चेन जुड़ जाती है कि किसी व्यक्ति ने कोई फ्रॉड किया था एंड उसने किसी और को पेमेंट किया, उसने किसी और को पेमेंट किया, इस तरह से आप भी उसकी किसी लेयर में आ जाते हैं एंड साइबर सेल आपके अकाउंट को फ्रीज कर देती है। तो दोस्तों जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो फ्रीज होने के बाद आपको अपने उस अकाउंट को अनफ्रीज किस तरह से करना है वो तो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा ही, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी सावधानी बता देता हूं जिन सावधानी को आपको बरतना होगा अगर आप कोई भी अपना बिजनेस चलाते हैं या कोई भी अगर आप अपनी दुकान चलाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है कि आप यहां पर अपनी शॉप पर जिस भी मोबाइल नंबर के ऊपर आप यहां पर पेमेंट रिसीव करते हैं, आप अपने पर्सनल मोबाइल नंबर पर पेमेंट रिसीव करना बंद कर दीजिए। आप वहां पर बिजनेस क्यूआर पेमेंट का यूज कर सकते हैं एंड बिजनेस क्यूआर पर ही आप यहां पर पेमेंट को रिसीव करें, क्योंकि जब आप यहां पर बिजनेस क्यूआर पर कोई भी पेमेंट रिसीव करते हैं तो आप यहां पर एक सही मायने में एक यहां पर बिजनेसमैन कहलाते हैं। एंड अगर आपके सामने कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है कि आपका अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज कर दिया जाता है या फिर साइबर सेल की तरफ से फ्रीज कर दिया जाता है, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि आप यहां पर एक बिजनेस रन करते हैं एंड उस बिजनेस में
कोई भी पर्सन आकर, कोई भी अनजान व्यक्ति आकर हमसे कोई भी सामान खरीद सकता है एंड हमें यहाँ पर ऑनलाइन भुगतान कर सकता है। इसलिए दोस्तों आपके पास एक एविडेंस होगा कि आप यहाँ पर बिजनेस करते हैं, इसलिए आपने उसका पेमेंट रिसीव किया, तो आपका अकाउंट जो अनफ्रीज होने के चांसेस हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड आपका अकाउंट जल्दी यहाँ पर अनफ्रीज कर दिया जाता है। दोस्तों दूसरी जो आपको सबसे बड़ी सावधानी बरतनी है, आपकी जो भी शॉप है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी उसका कैश काउंटर होता है जहाँ पर कस्टमर आकर आपको बिल करते हैं, वहाँ पर आपको सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराना है। क्योंकि जब भी कोई कस्टमर वहां पर आपको पेमेंट देने के लिए आएगा तो उसकी यहां पर फेस की रिकॉर्डिंग आपके कैमरे में आ जाएगी एंड अगर फ्यूचर में चलकर आपका अकाउंट बैंक की तरफ से फ्रीज किया जाता है तो आपके पास एक एविडेंस होगा कि आपने यहां पर एज ए बिजनेस उस पर्सन से पेमेंट रिसीव किया था, उसका आपके पास सीसीटीवी में फुटेज भी है एंड जब वो आपके क्यूआर कोड पर कोई भी पेमेंट करेगा तो उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी आपको वहां से मिल जाएगी। इसलिए आपके लिए यहां पर इजी हो जाएगा कि आपका अकाउंट जल्दी यहां पर अनफ्रीज कर दिया जाए। एंड दोस्तों आप यहां पर जो भी अपने शॉप चलाते हैं या जो भी आप अपना बिजनेस करते हैं उस बिजनेस के ऊपर आप यहां पर ऑन डिमांड पेमेंट क्यूआर कोड को आप यहां पर इंस्टॉल करके रखें। मान के चलिए आपने किसी पर्सन को 102 रुपए का कोई सामान सेल किया तो आप अपने मोबाइल फोन में एक यहां पर 102 रुपए की अमाउंट आप फिल करेंगे एंड देन एक जनरेट होकर क्यूआर कोड उसके सामने निकल के आएगा। उस क्यूआर कोड पर वो 102 रुपए का पर्टिकुलर पेमेंट करेगा एंड आपका जो पेमेंट है वो यहां पर सक्सेस हो जाएगा। यानी कि कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग जितना पेमेंट आपको रिसीव करना है वहां पर आपको उतनी अमाउंट फिल करनी होगी, देन आपके सामने क्यूआर कोड आएगा एंड उसका आपके सामने पेमेंट हो जाएगा। इसका फायदा आपके पास ये निकल के आएगा कि आपके पास एक एविडेंस होगा कि जिस एविडेंस के अंदर आपको यहां पर कोई भी प्रूफ देने की जरूरत नहीं होगी कि आप अपना बिजनेस करते हैं या क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऑन डिमांड पेमेंट का जो यहां पर क्यूआर कोड होता है वो आपने इंस्टॉल किया हुआ है एंड वहां पर आप हर एक पेमेंट को मैन्युअली फिल करके पेमेंट रिसीव करते हैं, तो उसका आपके पास हर एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा एंड आपका अकाउंट अगर जाने अनजाने में फ्रीज हो जाता है तो आप उसे आसानी से अनफ्रीज कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों आपको यहां पर बहुत बड़ा ये तीसरा पॉइंट को ध्यान में रखकर ही अपनी शॉप या बिजनेस को आपको रन करना है। एंड दोस्तों जो भी आपकी शॉप है या बिजनेस है उस शॉप पर आपके जो भी कस्टमर पेमेंट करने के लिए आते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके एक यहां पर डाटा मेंटेन कर सकते हैं। यानी कि वहां पर आप एक रजिस्टर्ड मेंटेन कर सकते हैं कि कौन सा कस्टमर आया एंड उसका मोबाइल नंबर क्या है। अगर आपके पास उस कस्टमर का मोबाइल नंबर मौजूद होगा क्योंकि वो आपको ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो पेमेंट करने के बाद उसकी पेमेंट हिस्ट्री आपके रिकॉर्ड में आ जाएगी एंड आपके पास उसका मोबाइल नंबर एंड उसका एड्रेस होगा। तो अगर आपका अकाउंट इन फ्यूचर फ्रीज कर दिया जाता है साइबर सेल की या फिर बैंक की तरफ से तो आपके पास उसकी टोटल हिस्ट्री मौजूद है। आप यहां पर पुलिस को आप यहां पर एक्चुअल जानकारी दे सकते हैं कि उसका नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये है एंड इस पेमेंट की वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये मेरा कस्टमर था एंड कस्टमर से मुझे पेमेंट रिसीव करना था इसलिए मैंने ये पेमेंट ले लिया है, तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। एंड ऐसा जब आप साइबर सेल से पुलिस से बोलते हैं तो आपका अकाउंट इजीली अनफ्रीज कर दिया जाता है। ये चौथा तरीका आप जरूर फॉलो कर लीजिए अगर आप अपना कोई बिजनेस रन करते हैं तो। अब दोस्तों अगर आपका अकाउंट जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उन पॉइंट की वजह से अगर आपका अकाउंट साइबर सेल की या बैंक की तरफ से फ्रीज कर दिया गया है एंड आप यहां पर उस अकाउंट को अनफ्रीज करवाना चाहते हैं तो आपको किस प्रोसेस को फॉलो करना होगा जिससे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाए एंड आप अपने अकाउंट के पैसे विड्रॉल कर सकें। अब दोस्तों आप ध्यान से समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों आपने जिस बैंक के अंदर अपना अकाउंट ओपन कराया है उस बैंक के अंदर आपको जाना होगा। वहां पर जाने के बाद आपकी जो भी बैंक की पासबुक है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है, वो अकाउंट नंबर आपको ब्रांच मैनेजर सर को यहां पर दे देना है एंड उनसे आपको बोलना है कि मेरे अकाउंट में आप चेक करके बताइए कि मेरा अकाउंट फ्रीज किस वजह से किया गया है। वो आपको एक्चुअल सिस्टम में चेक करके बताएंगे कि आपका इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है, ये ट्रांजैक्शन वहां पर निकल के आया है। कई केसेस में दोस्तों मैंने यहां पर देखा है कि वो आपको बताते हैं कि आपका अकाउंट हैदराबाद की साइबर सेल से फ्रीज किया गया है या फिर आपका अकाउंट उस स्टेट की बैंक ने फ्रीज किया है, आपने कुछ उनके साथ फ्रॉड किया होगा। तो जब आप वो आपको ऐसा बोलेंगे तो आप उनसे बोलिए कि सर ये पेमेंट मैंने कोई भी यहां पर गलत पर्सन से रिसीव नहीं किया है, ये मेरा कस्टमर था या मैंने किसी दूसरे पर्सन को पेमेंट किया था, उसके टच में ये पर्सन है। यानी कि आपको बैंक मैनेजर सर को ये विश्वास दिलाना है
कि आपने वो पेमेंट इलीगल तरीके से नहीं किया है, आपने बिल्कुल सही तरीके से किया है। आपको अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी उनके सामने शो कर देनी है, या फिर आपने जिस पर्सन को वो पेमेंट किया था एंड जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है उसका नंबर आप ब्रांच मैनेजर सर को लिखित तौर पर आप यहां पर दे दीजिए। जब दोस्तों आप लिखित तौर पर उन्हें वो मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएंगे तो आपका जो अकाउंट नंबर फ्रीज हो चुका था वो बैंक की तरफ से अनफ्रीज करा दिया जाता है। कई महीनों में बैंक वाले आपसे एक लिखित तौर पर एक एप्लीकेशन भी लेते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज किस वजह से किया गया था, आपकी कोई गलती नहीं है एंड जिस पर्सन को आपने वो पेमेंट किया था जिसकी वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है उसका मोबाइल नंबर एंड उसका रीजन आपको दे देना है कि आपने उसे पेमेंट किस लिए किया था। अगर आपको एप्लीकेशन लिखने का प्रोसेस पता नहीं है तो मैं आपको उसकी डाउनलोड लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जाके आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको सिंपली उस एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लेना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना अकाउंट नंबर एंड जिस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है उसकी डिटेल वहां पर आपको लिख देनी है एंड देन इसके साथ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी अटैच कर देनी है एंड इस एप्लीकेशन को आपको अपनी ब्रांच में सबमिट कर देना है। जैसे आप इसे सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट फ्रीज हो चुका था वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर अनफ्रीज कर दिया जाएगा। अगर दोस्तों आपका यहां पर अकाउंट इन सारे प्रोसेस को करने के बाद भी अनफ्रीज नहीं होता है तो आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। आपको मेरे से बात करने की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगी, डायरेक्टली जाकर आप मुझसे यहां पर बात कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में समझ लिया है कि क्यूआर पेमेंट करने से पहले किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिए एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।